हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा तीसरा लेसन जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है? आप समझिए इसे। अगर आप बैंक से क्या लिया? तो कोई प्रिंसिपल अमाउंट लिया, मतलब कितना? 10,000 रुपया आप बैंक से लिए। लोन पे लेते हैं ना। लोन पे आपने 10,000 रुपया लिया। बैंक ने क्या किया? 2 साल के लिए दिया। टाइम ड्यूरेशन कितना है? 2 ईयर। ओके। और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। 10% पर एनम। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, 10% पर एनम के लिए एक साल में 10% है, 2 साल में कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट लगेगा 20%। मतलब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 10,000 का 20%, 2,000 रुपए। ठीक है। अमाउंट जो बैंक को चुकाना पड़ेगा क्या हो जाएगा? पी प्लस एस आई, जो इंटरेस्ट होता है ये एस आई है। ठीक है। अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 10,000 प्लस 2,000 इजिकल टू 12,000। बैंक से आपने कितना लिया? 10,000 रुपया लिया और इसको कितना चुकाया? 12,000 चुकाया, तो 2,000 का इंटरेस्ट हुआ, एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाएगा। वही होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अब क्या होता है? इसमें 3 तरह का फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला नोट करें। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इसमें पी आता है प्रिंसिपल, एक आर आता है और एक टाइम आता है डिवाइडेड बाई सौ। ठीक है। प्रिंसिपल क्या हुआ? जो अमाउंट आप लेते हैं, जो देते हैं, वो प्रिंसिपल हो जाएगा। पी को डिनोट करते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर को डिनोट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? आर। 100 रुपए पर जो एक साल में ब्याज लेते हैं वो क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम क्या होता है? टाइम टी। टी से डिनोट करते हैं टाइम को, जो ड्यूरेशन होता है हमारे इसका। और ऐसा क्या होता है? इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? ठीक है। ये फॉर्मूला हमको नोट करना है। ये पहला फॉर्मूला हमारा हुआ। ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? अगर इफ सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द आर। ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट हो जाएगा और आर टी। ठीक है। और आर सिंपल इंटरेस्ट या प्रिंसिपल कांस्टेंट हो जाएगा, मान लिया। ठीक है। प्रिंसिपल कांस्टेंट। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द टाइम हो जाएगा। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द टाइम हो जाएगा, अगर दोनों चीज कांस्टेंट हो जाए। ठीक है। क्लियर? जैसे कि अगर प्रिंसिपल हमारा 1,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? 10%। टाइम कितना दिया हुआ? 2 साल। तो एस आई निकालना है। क्या हो जाएगा? तो एस आई क्या फॉर्मूला हमारा होता है? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। पी कितना है? 1,000 रुपए। आर रेट कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इंटू टाइम कितना? 2 साल, डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा? 100, 200 रुपए। ठीक है। 200 रुपए इंटरेस्ट हुआ। अगर अमाउंट इसमें पूछ देते, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? 1,000 रुपए। 200 रुपए इंटरेस्ट है तो 1,200 रुपए। 1,000 रुपया लिया और 1,200 रुपया वो चुकाएगा। ठीक। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। और एक और चीज नोट करने की चीज है, आपको नोट करके रखिए। हर साल एसआई सेम होता है। हर साल एसआई सेम होता है। ठीक है। और जो एसआई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लेते हैं वो प्रिंसिपल पे ही लेंगे हमेशा, हर साल। ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या करें? इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 9 साल का, वो इक्वल है 45% ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है। यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, मूलधन के 45% के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया? एस आई इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्या किया मैंने? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एस आई जो है वो इक्वल है 45%, मतलब 45% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 45 डिवाइडेड बाई 100 इंटू प्रिंसिपल। तो एस आई डिवाइडेड बाई पी क्या हो जाएगा? 45 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। ये अब इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। एस आई कितना है? 45 यूनिट। प्रिंसिपल कितना है? 100 यूनिट। आर कितना? आर निकालना है। टाइम कितना है आपको? 9 साल, डिवाइडेड बाई 100। 10 से 10, 9 वन जा 9, 9 फाइव जा, तो आर कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है। आर कितना आ गया? 5%। ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला पे है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड एंड अमाउंट रिसीव। कितना अमाउंट इन्वेस्टेड? जो इन्वेस्ट करते हैं वो प्रिंसिपल होता है, और रिसीव जो करते हैं वो क्या? अमाउंट। तो 5:8 का आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है। 5:8। अब मुझे बताओ एस आई क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, क्योंकि ठीक है। अमाउंट कितना? 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 यूनिट हो गया एस आई। तो फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है? एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। पी कितना दिया हुआ है? 5 यूनिट। आर कितना दिया हुआ है? आर निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम 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 5 ईयर इंटू 100। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 3 यूनिट। अब इसको कैंसिल कर दो। 5 1 जा 20, 5 1 जा 4 जा, तो आर कितना हो जाएगा? 12%। ठीक है। आर कितना आ जाएगा? 12%। ठीक है। क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स इन 16% सिंपल इंटरेस्ट। कितने समय में कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाता है? ठीक है। खुद का 5 गुना कब होता है? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालिए। ठीक है। अगर 100 यूनिट
अपने पास प्रिंसिपल है, 100 यूनिट क्या है हमारे पास प्रिंसिपल है, तो उसका 5 गुना हो जाता है, मतलब 500 यूनिट हो जाता है आपको अमाउंट। तो इसमें कितना इंटरेस्ट हुआ? 100 रुपया से 500 कैसे होगा? 400 रुपया जोड़ देंगे तो इंटरेस्ट कितना होगा? 400 रुपया होगा। तो इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? 400। ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या था? एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सेम फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन बनेंगे। इंटरेस्ट कितना है? 400। प्रिंसिपल कितना है? 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16% इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। इससे कैंसिल, 16 वन जा 16, 16 टू जा 16 फाइव जा। तो टाइम कितना हो जाएगा? 25 ईयर। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर विल, अब मुझे बताओ कि 5450 की राशि है, वो कितने वर्ष में 8175 हो जाएगी यदि राशि का 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है 12.5% की वैल्यू। ठीक है, क्लियर? अब मैं एक बात बताओ, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, 5450 है और ये है 8175। अब इसमें इंटरेस्ट कितना लगा? माइनस करो, 8175 और 5450 माइनस करो, 5 2, ये 7, ये 2725। फॉर्मूला हमारा क्या है? एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना है? 2725 इजिकल टू प्रिंसिपल कितना है? 5450 इंटू आर कितना है? 1/8 कर देंगे क्योंकि वो इंटू टाइम। क्लियर? अब इसको वन जा टू जा, टू वन जा टू, टू फोर जा, टी बराबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, क्लियर? कितना हो जाएगा? 4। डायरेक्ट हमको फॉर्मूला से करना है, एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 36 टाइम्स इन 100 ईयर, मतलब जो कोई धनराशि है 100 वर्षों में 36 गुना हो जाता है। 100 वर्षों में कितना होता है? 36 गुना हो जाता है। तो निकालना है 29 गुना कितने वर्ष में होगा? अब मुझे एक चीज बताओ, ये 1 यूनिट प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ये 1 से 36 टाइम्स हो जाता है अमाउंट। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट 35 यूनिट हो जाएगा। 35 यूनिट जो इंटरेस्ट होता है, अब देखो मैं समझा दे रहा हूँ अभी यार, एक 29 टाइम्स हो जाता है, तो मतलब 28 यूनिट का आपको इंटरेस्ट लगा। मुझे एक चीज बताओ, ये इंटरेस्ट 35 यूनिट का कितने ईयर में हो जाता है? 100 ईयर में। 100 ईयर। ठीक है। अब निकालना क्या है मुझे? ईयर निकालना, जो निकालना होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो 35 जो इंटरेस्ट लगा वो कितने साल में लगा? वो 100 साल में लगा। 1 यूनिट का इंटरेस्ट कितने साल में लगेगा? 100 डिवाइडेड बाय 35। निकालना कितना है हमारे? 28 यूनिट का इंटरेस्ट निकालना। 28 इंटरेस्ट में कितना टाइम्स में 28 इंटरेस्ट लगेगा? तो अगर निकल जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 28 कर दो। 7 5 7 चौका 20, तो 80 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? 80 साल। डायरेक्ट, डायरेक्ट ही हमारा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल टेक अमाउंट 450 टू 81 एज इंटरेस्ट? अरे यार 81 क्या इंटरेस्ट है? क्लियर है ना? इंटरेस्ट फॉर्मूला है एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 कर दो। इंटरेस्ट कितना? 81, प्रिंसिपल कितना? 450 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5 डिवाइडेड इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इसको कैंसिल, जीरो हटाओ। अब क्या कर देंगे मैं? 9 9 जा 9 5 जा, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, कैंसिल हो गया। 9 1 जा 9 5 जा 25, ये 4। टी बराबर कितना हो जाएगा? 4 ईयर। कितना? पहला, सॉरी सॉरी, पहला आंसर 4 ईयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट पर एनम विल सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर? अरे भैया फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पे करना है। एस आई इजिकल टू कितना होता है? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? सम ऑफ मनी, मनी डबल्स। अरे भाई प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना? अगर एक से वो दो हो जाता है तो कितना यूनिट आपको आपको अमाउंट हो जाएगा? इंटरेस्ट कितना बढ़ाएंगे? एक से दो कब जोड़ते हैं? एक में एक जोड़ेंगे तब दो हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना लगा हमारा? 1 यूनिट हो गया। तो इंटरेस्ट 1 यूनिट हो गया, प्रिंसिपल हमारा 1 यूनिट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और टाइम 8 ईयर है, डिवाइडेड बाई 100। 4 2 जा 8, 4 5 जा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 2, 12.5%। ठीक है, कितना हो जाएगा? पहला आंसर 12.5%। ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।